हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ दोस्तों। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने तैयार किया है? सारे जहां से अच्छा गीत किसने तैयार किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत तैयार किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम। असम का सतरिया शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने से CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा कोशिका सहायक होता है? तो रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा कोशिका सहायक होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन DC में है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा जाएगा, अमेरिका। अमेरिका का विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी ये हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, मेडीरा। मेडीरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यमुना। यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडार होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार यकृत में होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत दोस्तों आंवला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंवला। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो किस भाग में दोस्तों? भाग नंबर 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।